तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, जिस सीरीज का नाम है इंग्लिश फॉर 2021। और ये समरी का पार्ट नंबर 4 होगा। इससे पहले मैं 3 समरी का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए, समरी फॉर 2021, और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर बैठे बैठे बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में जो है 10 नंबर का समरी पूछा जाता है, और 2021 के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 90% उम्मीद है कि इस चैप्टर के समरी को पूछ दिया जाए। तो इस चैप्टर के समरी को आप लोग अच्छे से याद ही कर जाइए, जिस चैप्टर का नाम है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, और ये जो लिखा गया हुआ टी.एस. एलियट के द्वारा। तो चलिए हम लोग समरी को शुरू करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर के समरी को। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में पोयर जो है सो क्या कहते हैं। दिस पोएम इज रिटन बाई टी.एस. एलियट। ये जो चैप्टर है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, वो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया हुआ है। In this poem, the poet tells about a cat. His name is Macavity, but poet says he is mysterious cat because of his activeness. अब इस चैप्टर में कवि जो है, पोयर जो है, एक बिल्ली के बारे में बताते हैं जिसका नाम है मैकेविटी, है ना। मैकेविटी ये बिल्ली का नाम है। अब इसको बिल्ली कही या बिल्ला कहिए, आप एक किताब में जो है इसको ही नाम से इंडिकेट किया गया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हीज लिखा गया हुआ है, न कि हर लिखा गया हुआ है। तो पोएट एक बिल्ली के बारे में बात करते हैं जिसका नाम मैकियावेली है। पोएट कहते हैं नाम तो मैकियावेली है, लेकिन ये एक रहस्यमय बिल्ली है। लेकिन ये रहस्यमय बिल्ली, अब रहस्यमय बिल्ली क्यों है? तो ये एक्टिवनेस के कारण इतना ज़्यादा ये जो सो फुर्तीला है कि इसको जो सो रहस्यमय बिल्ली का नाम जो है या दर्जा जो है सो दे दिया गया हुआ है। पोएट सेज दिस कैट हैज़ पावर टू राइज एंड फ्लोट इन द एयर। पोएट ये कहते हैं कि इस बिल्ली के पास वो क्षमता है कि ये जो सो हवा में वो उड़ सकता है, या हवा में ये जो है सो तैर सकता है, छलांग जो है सो लगा सकता है। और आप एक किताब में तो ये भी कहा गया कि ये जो बिल्ली जो क्राइम करता है और भाग जाता है वहाँ से, तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए यानी स्कॉटलैंड पुलिस के लिए ये बफलमेंट बन करके रह गया, यानी उलझन बन करके रह गया हुआ है। और ये जो क्राइम करके भाग जा रहा है और ये ऊपर ही उड़ता जा रहा है, ऊपर ही जो है सो बढ़ता जा रहा है क्राइम करने के मामले में, तो जो फ़कीर होता है वो फ़कीर भी इसको देख करके हैरान है, परेशान है। उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बिल्ली के अंदर कौन सी कला है। फ़कीर का जो आप एक किताब में यूज़ किया गया हुआ, ये फ़कीर नहीं जो पैसे वैसे मांगते हो। फ़कीर का मतलब वो किसी भी धर्म में हो, जिसका रिश्ता डायरेक्टली गॉड से हो, बहुत ही विद्वान हो, तो उसको आप एक किताब में फ़कीर का यूज़ किया गया हुआ है। और यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि ऑलवेज आफ्टर द क्राइम ही रीचेज एट द सेफ प्लेस। और हमेशा क्राइम करने के बाद ये जो सो सेफ प्लेस पे जो सो पहुँच जाता है, जहाँ पे इसको पुलिस पकड़ भी नहीं पाती है, या फिर जो सो जो भी क्राइम ये बिल्ली करता है वो पता ही नहीं चल पाता है, वहाँ पे कोई भी जो है सो वो पहचान छोड़ता ही नहीं है। अब जैसे कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो पॉसिबल सी बात है कि वहाँ पे आपके पाँव का छाप हो सकता है, कुछ भी आप सिंबल छोड़ सकते हैं। लेकिन ये बिल्ली कहीं पे भी क्राइम करता है, कोई भी सिंबल वहाँ पे नहीं छोड़ता, और इसीलिए इसको हिडन पाँव जो है सो कहा गया हुआ है। चलिए आगे क्या कहते हैं। वेन पीपल गो टू कैच मैकेविटी, मैकेविटी वुड नॉट बी देयर, वुड नॉट बी प्रेजेंट देयर। अब कहीं पे मैकेविटी क्राइम कर दिया है, कहीं पे चोरी हो या गिलास तोड़ दिया हो या फिर जो सो मिल्क पी गया हो, अब कहीं पे मैकेविटी क्राइम कर रहा है, और जब लोगों को पता चलता है, जब लोग वहाँ पे जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो मैकेविटी वहाँ पे है ही नहीं है। सबको मालूम है कि कोई भी क्राइम अगर हो रहा है तो वो क्राइम मैकेविटी कर रहा है, लेकिन मैकेविटी के प्रति कोई सबूत भी नहीं है कि उसको जो सो गिरफ्तार किया जाए। इसीलिए स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, वहाँ के पुलिस के लिए ये बफलमेंट उलझन बन करके जो सो ये बिल्ली रह गई है। पोएट टेल्स दैट ही इज वेरी टॉल एंड थिन। पोएट ये कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा जो है सो लंबा और पतला है। मैकेविटी ऑलवेज डज क्राइम सच ड्रिंकिंग मिल्क, ब्रेकिंग ग्लास, शी गोज एवरीवेयर विद इन, यहाँ पे ही कर दिएगा, ही गोज एवरीवेयर विद इन आवर अप्रोच। तो मैकेविटी जो है सो हमेशा क्राइम करता रहता, किस प्रकार से? तो ग्लास को तोड़ देता है, दूध पी जाता है। यही नहीं, आप एक किताब में ये भी बोला गया हुआ कि दूसरे देश का जो भी फाइल होता है उस फाइल को वो चोरी कर लेता है, जेवर वगैरह जो सो चुरा लेता है। तो बहुत ज़्यादा ये क्राइम करता है, और बहुत बड़ी बड़ी जो है सो क्राइम जो सो ये मैकेविटी करता है।
और वो हर तरफ है कि नहीं, जहाँ तक वो चाहे जो चाहे वो जो है सो कर सकता है। यही नहीं, आपकी किताब में ये भी बताया गया हुआ कि दो देशों के बीच में जो समझौता फाइल होता है उस फाइल को भी जो ये चोरी कर सकता है। द पोएट सेज दैट वेन ही डज क्राइम इट नेवर्स रिमेन देयर। और पोएट ये कहते हैं कि जब भी मैकेवेटी क्राइम करता है तो वहां पे जो है सो नहीं वो रहता है। मैकेवेटी चीट्स एवरीवन बट नेवर लिव्स एनीथिंग बैक। मैकेवेटी हर एक को चीट कर लेता है लेकिन वहां पे कुछ भी छोड़ता नहीं है। ही इज नॉट अ सिंपल कैट, ही इज वेरी स्मार्ट कैट। और इसीलिए पोएट कहते हैं कि ये एक सिंपल बिल्ली नहीं है बल्कि बहुत ही स्मार्ट है। मैकेवेटी इज सो स्मार्ट दैट इवन द पुलिस ऑफ स्कॉटलैंड फेल टू कैच हिम। यही नहीं, मैकेवेटी इतना स्मार्ट है कि जो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस है वो भी जो है इसको पकड़ने में फेल है। और इसीलिए अंत में पोयर जो है सो इस बिल्ली की तुलना जो है सो नेपोलियन से करते हैं कि नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट से करते हैं। लेकिन ये स्टोरी जो है, ये कहानी जो वो हकीकत नहीं है, बस एक कल्पना की गई है। जब मैं चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा तो इसमें आपको डीपली में बताऊंगा कि ये बिल्ली कैसे, ये तो समरी था तो समरी में शॉर्टकट ही बताना पड़ता है। लेकिन ये हकीकत नहीं है बल्कि पोएट एक कल्पना करते हैं कि अगर ऐसी बिल्ली आ जाए तो फिर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप 2021 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हिंदी 100 मार्क्स और इंग्लिश 100 मार्क्स के पीडीएफ को मैं तैयार कर चुका हूँ। जिस पीडीएफ को आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। और इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको कोई भी दूसरे गेस या नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहेंगे तो इसके लिए आपको पे करना होगा 180 रुपया, जिसमें आपको इंग्लिश का पीडीएफ और हिंदी का पीडीएफ जो सो मिलने वाला है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 8083216409 पे आप हमें पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। इंग्लिश के पीडीएफ का चार्ज 100 रुपया और हिंदी के पीडीएफ का चार्ज जो है सो 80 रुपया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।